ये वीडियो अपने नर्सिंग वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने बताया है कि इंडिया में जो बंदा जिसने नर्सिंग किया है, चाहे वो जीएनएम किया हो या फिर बीएससी नर्सिंग किया हो, वो 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है और कैसे वो यहाँ पे आके 3 से 3.5 लाख रुपए कमा सकता है। सो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताया है कि आपको कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना एक्सपीरियंस लगेगा और आपके डॉक्यूमेंट कहाँ पे सबमिट करवाने हैं। इस वीडियो में हमारे साथ है हर्षिता, जिसका इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने आपको दे दिया है इस वीडियो के एंड में। यू कैन टॉक विद हर डायरेक्टली, क्योंकि वो इंडिया से नर्सिंग की डिग्री लेके यहाँ पे आए थे और 6 महीने में उसको रेजिडेंसी भी मिल गई। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई हेल्प चाहिए स्टूडेंट वीजा के रिगार्डिंग, तो आपको पता है किसका कांटेक्ट करना है। मेरी कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये रही मेरी वेबसाइट। आज हमारे साथ है न्यूजीलैंड की आरएन यानी कि रजिस्टर्ड नर्स। हम उसके साथ बात करने वाले हैं कि वो यहाँ पर कैसे आए थे और उसने उसका रजिस्ट्रेशन कैसे लिया। न्यूजीलैंड में अगर आप आरएन हो, रजिस्टर्ड नर्स हो, तो आपको 1 से 2 महीने में हाई प्रायोरिटी में रेजिडेंसी मिल जाती है और उसका जो पे होता है ना, वो भी बढ़िया होता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 50 से 60 लाख इंडियन रुपीज़ पर एनम का होता है। सो हाय अर्शिता, हाउ आर यू टुडे? I'm good. How are you? आई एम वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ट्राई करेंगे कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके हमारी वीडियो से। सो टाइम पास बहुत ही कम करेंगे एंड वी विल ट्राई क्वालिटी कंटेंट देने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप न्यूजीलैंड कैसे आए थे और कब आए थे? मैं विजिटर वीज़ा पे आई थी जनवरी 2024 में। सो विजिटर वीज़ा से अभी आपका स्टेटस क्या है, कौन से वीज़ा पे हो? अभी मेरा रेजिडेंस वीज़ा है। मैंने रेजिडेंस वीज़ा जून में ले लिया था। सो 6 महीने में आपका रेजिडेंसी हो गया? हाँ, क्योंकि नर्सेज ग्रीन लिस्ट में है तो हमें बस एक जॉब ऑफर चाहिए, देन 21 डेज के अंदर आपका रेजिडेंस वीज़ा आ जाता है। बट बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना कि न्यूजीलैंड में जॉब ऑफर मिलती नहीं है, तो आपको कैसे मिली? नर्सेज के लिए थोड़ा इजी है, लेकिन अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है तो दे कंसिडर यू। सो अगर कोई बंदा या फिर लड़की इंडिया से जीएनएम किया है उसने, एंड अगर उसको यहाँ पे न्यूजीलैंड में आना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी? पहले तो जीएनएम रजिस्टर्ड नर्स नहीं बन सकते, एनरोल्ड नर्स बन सकते हैं। प्रोसेस ओके, सेम है। तो एनरोल। लेकिन ओके एनरोल्ड नर्स का उन्हें लाइसेंस मिलेगा। ओके, सो एनरोल नर्स एंड रजिस्टर्ड नर्स में डिफरेंस क्या होता है? पे रेट थोड़ा अलग रहेगा और एनरोल्ड नर्सेस हमारे रजिस्टर्ड नर्सेस के सुपरविजन में काम करते हैं और कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे वो नहीं कर सकते, वो उनको अथॉरिटी नहीं है, वो हमें करना होता है, तो हमारा थोड़ा सा सो अगर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस अलग हो जाता है। अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग किया है, सो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए? नहीं, जीएनएम है या बीएससी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो सेम ही है। ओके, तो लेकिन प्रोसेस क्या है? हाँ, सबसे पहले तो आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देना होगा। आप आइल्स दे ओके सकते हो या ओईटी दे सकते हो। ओके तो आइल्स में आपको राइटिंग में 6.5 चलेगा, बाकी सब में आपको 7 बैंड चाहिए। ओके, एंड ओईटी में? ओईटी में आपका 350 होना चाहिए बाकी सब में, और राइटिंग में 300। और ओईटी मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी समथिंग कुछ टेस्ट आता है, वही ना? हाँ, जो सिर्फ मेडिकल ओके प्रोफेशन वाले ही दे सकते हैं। ओके, तो और उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है सीजीएफएनएस से। फिर सीजीएफएनएस आपका सीजीएफएनएस, ये एक CGFNS, ओके। ये यूएस की बॉडी है, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल को सबमिट करती है। तो पहले यहाँ से डॉक्यूमेंट यूएस जाएंगे और फिर वो लोग वापस भेजेंगे, ऐसा? सब ऑनलाइन है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। ओके, ऑनलाइन ही है। ओके, फिर तो टेंशन नहीं है। उसमें एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए नर्सिंग की डिग्री के बाद? जैसे जब मैंने अप्लाई किया था तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट था, लेकिन अभी कम हो गया है। 1800 आवर्स ओके, चाहिए, यानी कि 1 ईयर अराउंड एक्सपीरियंस चलेगा। अच्छा, 1 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में नर्सिंग का, तो वो यहाँ पर रजिस्टर्ड नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हुआ ना कि ये जब जैसे आपने बताया कि ये ऑनलाइन प्रोसेस होती है, तो क्या कोई बंदा इंडिया में बैठा बैठा रजिस्ट्रेशन ले सकता है? हाँ, मैंने भी तो वहीं से लिया था, लेकिन अभी थोड़ा तो प्रोसेस आप चेंज है। आपको एग्जाम देने तो यहाँ आना पड़ेगा। कौन सी एग्जाम देनी है? आपका आइल्स और ओईटी अगर हो गया तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। फिर आपका एक थ्योरी एग्जाम होगा, वो आप अपनी होम कंट्री में दे सकते हो, उसके लिए कहीं नहीं जाना। ओके, जब आप एक जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसे ऑस्की कहते हैं हम, वो आपको क्राइस्ट ओस्की? चर्च में आके देना होगा। वो कहाँ पे देना होता है? क्राइस्ट चर्च में उनका सेंटर है, वहाँ जाके आपको वो एग्जाम देना होगा, उसके बाद लाइसेंस मिलेगा। ओके, तो अब मुझे लाइसेंस, मैं सपोज करता हूँ कि मैं रजिस्टर्ड नर्स बन गया हूँ, ओके, और मुझे न्यूजीलैंड में जॉब चाहिए,
तो आपको क्या लगता है कि कितना इजी या फिर हार्ड रहेगा जॉब ढूंढना? पहले बहुत इजी था, लोग भर भर के आए हैं, लेकिन अभी थोड़ा अच्छा, टफ होता जा रहा है। आप थोड़ा हार्ड ऑनलाइन होता जा अप्लाई रहा कर है। सकते हो, वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा कम है। होप सो थोड़े टाइम में ठीक हो जाए। नहीं, एक्चुअली मैं यही सुनना चाहता था। एवरी टाइम ऐसा ही होता है कि पहले ये लोग पूरा फुल हो जाता है, फिर जैसे ही न्यूजीलैंड की रेजिडेंसी या फिर सिटीजनशिप आ जाती है, उसके बाद लोग ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाते हैं। तो कोविड के टाइम भी ऐसे हुआ था, एवरीवन वांटेड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड अदर कंट्रीज। यूके भी ओपन हुआ था तब, सारे लोग वहाँ पे चले गए, यहाँ पर स्टाफ था ही नहीं, तो सबको पीआर मिल गया। सो आई गेस सेम थिंग विल हैपन हियर एज वेल, क्योंकि मैंने दो तीन दूसरे इंडस्ट्रीज के साथ भी बात की थी, स्पेशली मुझे वीडियो बनाना था इसलिए। सो उन लोगों ने भी यही बोला कि अभी इंडिया से कोई यहाँ पे आ रहा है तो डायरेक्टली उसको जॉब मिलना या फिर जॉब ऑफर मिलना थोड़ा सा हार्ड हो चुका है। बट इट्स नॉट लाइक दैट 100% हार्ड ही है कि किसी को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कितनी सारी हॉस्पिटल्स है यहाँ पर, डीएचबी भी है, कितने लाइक केयर होम्स भी है, तो वहाँ पर तो आई थिंक जॉब मिलना ईजी होगा अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो, या मीन आप एनरोल नर्स हो या फिर रजिस्टर्ड नर्स हो तो। सो व्हाट डू यू रिकन, लाइक देखो, पूरा अगर का पूरा फ्रीज हो चुका है? नहीं, पूरा फ्रीज नहीं है। मेन सिटीज जैसे ऑकलैंड हो गया, वेलिंगटन हो गया, यहाँ थोड़ा टफ है, लेकिन आप रूरल साइड जाओगे वहां मिल जाएगा। जैसे कि टोरंगा, वापामुआ, गिसबर्न, रोटोरुआ, मैं यहाँ टोरंगा थोड़ा में है, रहता और हूँ। आपका तो एक्सपीरियंस भी कौन से एरिया में है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर अच्छा, नर्सिंग वैकेंसी, में भी ये सब हाँ, एरिया आता है? हाँ, 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 हाँ मतलब क्या, जी। मुझे पता नहीं है। ओके, जैसे मेरा गैस्ट्रो था, तो अगर गैस्ट्रो की ओके। वैकेंसी है और मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे काउंट होगा, क्योंकि मेरे को प्रायोरिटी में रखेंगे ना, मैंने वहाँ का ही काम किया हुआ है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा इजी होगा। ऐसे जिसका जहाँ एरिया में एक्सपीरियंस है उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी मिल जाएगा। ओके, खूब। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये भी था कि अगर कोई फ्रेश आरएन होता, लाइक फ्रेश आरएन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस तो है ही, उसके बाद वो न्यूजीलैंड में फ्रेश है, तो उसका पे वगैरह कितना होगा, लाइक अप्रोक्स? नहीं, न्यूजीलैंड में भी अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो तो वो कंसिडर होगा, तो आपको फ्रेश ग्रेजुएट वाला सैलरी नहीं मिलेगा। वो 1 साल वाला, हमारा लेवल 1 to 3 ऐसे करके होता है, तो उनका भी वो लेवल कंसिडर होगा, उसके अकॉर्डिंग पे रेट होगा। तो अगर आप सो अप्रोक्स, अप्रोक्स डीएचपी कितना में होगा? काम कर रहे हो तो आपको अच्छा पे रेट है, अराउंड 35 to 40 तो मिल जाएगा, कम से कम है वो भी। अगर आप जनरल शिफ्ट कर रहे हो, मैं वीकेंड या फिर मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग नाइट की बात नहीं कर रही मैं। अच्छा, तो लाइक मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि वीकेंड करते हो तो पे एंड हाफ मिलता है, एंड अगर 7 बजे के बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड में तो ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आप काम करते हो 7 बजे के बाद, तो या तो फिर 1.5 मिलेगा या फिर लाइक मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। इज इट राइट? हाँ जी, फिर तो बहुत ही पैसा बनता होगा वीकली, 1200-1500 डॉलर तो ऐसे ही नर्स वाले कमा लेते होंगे। हो जाता है आराम से, लेकिन फिर सो काम भी तो बहुत सारा है ना। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। दैट्स राइट, बट बेसिकली एक और क्वेश्चन मेरा ये भी था कि कोई इंडिया में गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, सो आपके लिए क्या एडवाइस है, उसको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं? मैं खुद गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आई हूँ। आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आए हो? आई वॉज वर्किंग इन सो ईस्ट दिल्ली। उसका मतलब ये है कि आप लाइक अभी अभी चलो ये बहुत ही अच्छा सिचुएशन हो चुका है। नाउ यू टेल पीपल कि क्या लगा आपको, गलती की है या फिर अच्छा हुआ, फायदा हुआ है, क्या हुआ है? ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ सब कुछ अच्छा ही है, कुछ कुछ ओके, चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ कुछ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट का चांस है। दोनों बताइए। जैसे, अरे अब हम इतना गवर्नमेंट जॉब में कंफर्ट रहता है, वो यहाँ नहीं है। फिर वहाँ पे हाँ आपको वो तो, छुट्टियां भी थोड़ी अच्छी, मतलब जब आपका मन करे ऐसे ले लेते हो। यहाँ पे थोड़ा प्लानिंग करना पड़ता है। हाँ वो भी है, यहाँ पे काम करना पड़ता है मतलब बेसिकली। वहाँ तो आपकी आराम से लाइफ चल ही रही है। ओके, सो एक 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 और भी क्वेश्चन था कि न्यूजीलैंड में एज अ आरएन अगर जॉब सर्च करनी है, सो एक तो ऑप्शन ये है आपके पास कि आप ऑनलाइन सर्च करो, जैसे कि सीक हो गई, ट्रेडमी जॉब्स हो गई, या फिर क्यू जंपर्स हो गई, इन वाली वेबसाइट पर सर्च कर सकते हो, जो कि जॉब पोर्टल है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरा ऑप्शन, आपको ऑनलाइन ही इतने सारे जॉब्स मिल रहे हैं, और क्या जरूरत है। लाइक ऐसा नहीं होता है कि अगर हम लोग हॉस्पिटल में डायरेक्ट जाके बात करें या फिर केयर होम में डायरेक्ट जाके बात करें, तो हो सकता है कि ऑनलाइन इज़ बेटर? नहीं, ऑनलाइन बेटर है, लेकिन अगर आपका कोई कनेक्शन निकल रहा है और आपके पास में है और आप वॉक इन जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो।
प्रायोरिटी तो वो ऐसा कुछ नहीं देंगे, वो आपका प्रोफाइल ही चेक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अच्छा वॉकिंग जाओगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा कुछ चांस बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लाइक रेफरेंस वेफरेंस से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आपका सीवी और आपका कवर लेटर जो है वही होगा, जो बोलेगा वही करेगा। उसमें आपका सब कुछ आना चाहिए, वही आपका प्रेजेंटेशन है, उसी पे सबका फोकस रहेगा। और आप एक बात बताइए कि हाउ इजी इट वाज टू फाइंड अ जॉब इन न्यूजीलैंड, लाइक इजी था आपके लिए या फिर थोड़ा सा मुश्किलात हुई जॉब मेरी सर्च करने नहीं, में? मेरी टाइमिंग बहुत खराब रही है। अगर मैं 3 महीने पहले भी आ जाती तो मेरे को इतना डिफिकल्टी नहीं होता जॉब ढूंढने में। तो अभी आपको ये लगता है कि लाइक आप जून में तो आपकी रेजिडेंसी आ गई थी, तो उससे पहले आप आए होगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी ऐसा? मेरा हमें जब मैं आई थी तो यहाँ पे कैप प्रोग्राम था, वो करना होता था, अभी वो बंद हो गया। अभी एग्जाम कैब की देना है। जगह पे अभी क्या आया है? अभी एग्जाम देना है। वो कौन सी एग्जाम, वो जो आप बता रहे थे, हाँ, वही एक क्या नाम था थ्योरी उसका? एग्जाम है और एक OSCE है। उसकी, हाँ, उसकी। और आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता है? न्यूजीलैंड में अगर कोई आरएन है तो उसको ऑस्ट्रेलिया मूव होना है तो कैसे हो सकता है, कुछ पता है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का टाई अप है। अगर आपके पास न्यूजीलैंड का लाइसेंस है तो विद इन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 डेज आप ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस भी ले सकते हो। मैंने भी ले रखा है। अच्छा, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे पता है ना कि ऑस्ट्रेलिया में पे रेट्स वगैरह बहुत अच्छा बहुत होता अच्छा है। था। तभी तो सारे और यहाँ से नाइस। वहां मूव करते हैं। हाँ, वही वही सारे लोग वहीं पे मूव हो जा रहे हैं। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन। डू यू हैव एनीथिंग टू टेल मी, और डू यू वांट टू टेल एनीथिंग टू आवर व्यूअर्स जो यहाँ पे आने की सोच रहे हैं बट कुछ ना कुछ मुश्किलात की वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं? मेनली तो सबका यही रहता है कि उन्हें डर रहता है क्या करेंगे यहाँ आके, कैसे मैनेज होगा। मेरा भी कोई नहीं है यहाँ पे, मैं भी अपने आप ही आई हूँ। ऊपर से मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आई हूँ तो घर वालों को समझाना मुश्किल था। बट आप एक बार स्टेप ले लोगे तो आगे की लाइफ सेट है। थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, सबका होता है, बाद में आप खुश आपने रहोगे। आपने कभी काउंट किया है कि आप यहाँ पे अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो कितना इंडियन रुपीस पर मंथ कमा रहे होगे? Like this is really weird question, I know, but this is just for approx. You can, like, not about you, but you can say about other nurses कि वो लोग कितना कमा रहे होंगे? 3 to 3.5 तो आराम से। 3 से 3.5 लाख। आराम से ज्यादा और ही हो जाएगा, इंडिया कम में नहीं होएगा। इंडिया में नर्सिस कितना कमाती है? गवर्नमेंट जॉब में तो अच्छा है, अच्छा पे रेट है। सबको गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है ना, नॉर्मल जॉब की अगर बात करें तो। नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो 15,000 भी मिल रहा है, 8,000 में भी लोग काम कर रहे हैं। नर्सिस हाँ जी। 15,000 इंडियन रुपीस में हाँ काम कर जी। रहे हैं? 15, अगर आप वाह। छोटे सिटीज में जाओगे तो 8-8 हजार में भी कर रहे हैं। जो नर्स है वो लोग 8,000 में काम कर रहे हैं, वाह। गवर्नमेंट दैट्स जॉब में सो तो अच्छा है, वियर्ड। गवर्नमेंट में तो 80-90 आराम से मिल रहा है। सो यहाँ पर मैं हमारे व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास दो चॉइस है। आप 2 या फिर 3 महीने कड़ी से मेहनत करो और उसके बाद सीधा आपका जैकपॉट लग जाएगा। अब 3.5 लाख से 4 लाख रुपए आप कमा सकते हो, या तो फिर पूरी ज़िंदगी मेहनत करो और 15-20 हज़ार में ही काम करते रहो। क्या करते हो आप? हाँ, तो यही बात है, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको कुछ चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, लाइक सी मोस्टली क्या होता है कि जब भी मैं किसी को बोलता हूँ ना कि यू नीड टू डू हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, तो वो लोग यही सोचते हैं कि कुछ नहीं, लाइक फिजिकल वर्क के लिए लग जाओ। किसी ने कुछ भी काम दिया है, फॉरेन में जा रहे हो तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो बोलेंगे कि क्लीनिंग की जॉब करनी पड़ेगी, मैकडी में काम करना पड़ेगा। बट मैं आई ऑलवेज से देम कि हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि आप फिजिकल वर्क करो। हार्ड वर्क का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक लोगों से मिलो, रेफरेंस बनाओ। दिस इज द हार्ड वर्क। इंग्लिश सीखो, यहाँ का कल्चर सीखो, कैसे जॉब मिलेगी वो सीखो। इसका हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि किसी ने आपको कुछ काम दिया तो कर दिया बस। अरे हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। ट्रू, स्मार्ट वर्क का जमाना है, वाइज वर्क का जमाना है आजकल। हार्ड वर्क तो गया, अब वो फिनिश और हो फिर गया। मेहनत तो बट गधा ना, भी करता है, जंगल का राजा शेर है। तो यही बात है ना। दैट्स फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट इन दिस वीडियो। डू यू हैव इंस्टाग्राम? या, यू कैन फॉलो मी ऑन What इंस्टा। I yes, I will. What I will do is that I will ask my viewers to send your text if they need anything from you. They will follow you on Instagram, and अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ नर्सिस की हेल्प करने की ट्राई करना। आई नो कि सब लोग बिजी होते हैं, आप भी बिजी होंगे, बट अगर टाइम मिला और किसी ने आपको मैसेज किया तो प्लीज़ उसको हेल्प करने की ट्राई करना, क्योंकि मैं नर्स नहीं हूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है जितना आपके पास है। आई विल श्योरली हेल्प देम। थैंक यू वेरी मच।